नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल रही है राजस्थान के अंदर आंगनवाड़ी में। राजस्थान पिछले कई समय से अपने यहाँ आंगनवाड़ी की भर्तियों को जिला वाइज रिन्यू कर रहा है। इसके विज्ञापन कईयों बार पहले भी प्रकाशित हुए। क्या है, कितनी भर्तियां हैं, जरा देखिए। देखिए, एक तो ये भर्ती सीधी भर्ती है, आंगनवाड़ी की भर्ती है, राजस्थान में भर्ती है। आंगनवाड़ी वर्कर एंड रिक्रूटमेंट 2025 एक 12th पास विमेन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का मौका दे रही है राजस्थान की सरकार। तो यहाँ जरा देखें, कार्यालय उप निदेशक महिला और बाल विकास विभाग भीलवाड़ा राजस्थान। तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया रिक्त मानदेय कर्मियों के पदों को भरने के लिए आपका एक पत्रक भेजा गया था, जो कि 21 आपका फरवरी में भेजा गया था। विज्ञप्ति संख्या के आधार पर बताया है और कहा है कि भैया देखिए, ये जो PDF हमने लगाई है, भेज रहे हैं, आप इसे अपलोड कीजिए, यानी भर्तियों को पब्लिक डोमेन में लेकर आइए। क्या भर्तियां हैं तो मैं आपको बता दूं। देखो कहां कहां भर्तियां निकल रही हैं इनकी। तो एक तो डेट आपको पता होनी चाहिए, 21 जनवरी 2023 और मार्गदर्शन पत्रांक के आधार पर सेम पैटर्न को जारी किया गया है। ये 21 जनवरी 2023 में जो इन्होंने अपने यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए थे, उनकी बात कही जा रही है। पहली बात तो ध्यान समझ लें, 21 फरवरी 2025 को ये पब्लिक डोमेन में भर्तियों को लेकर बात लेकर आए हैं। क्या है बेटा, किस किस जगह से भर्ती है, कितनी कितनी है, तो जरा देखिए। आसिंद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की संख्या 5 है और सहायिका के लिए 7 है, कुल मिलाकर 12। बदनौर, भीलवाड़ा, होरडा, मांडला, करेड़ा, मांडलगढ़, रायपुर, सहाड़ा, सुवाड़ा, शाहपुर, जहाजपुर, कोटड़ी, बनेड़ा और इन सबको मिलाकर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती है वो ओवरऑल 66 है। सहायिका की 124, कुल मिलाकर 119 पद हैं। और हर जगह का जो अपना पर्टिकुलर जो केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाली गई है, जिसके माध्यम से आप यहाँ कह रहे हैं आवेदन फॉर्म संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में 24 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक व्यक्तिशः स्वीकार्य हैं। तो इसका मतलब जिस भी जगह पर निकली हैं, आपको वहां जाकर स्वयं जाकर क्या करनी है, अपना जो भी मांगा जा रहा है, इन्होंने लगाया है पूरा फॉर्मेट कि ये फॉर्मेट है फॉर्म का, इसको भर लाओ। और हमें जिस भी जगह पे आपको देना है वहां जाके आप हमें मोबाइल नंबर भी दे दिया, ईमेल आईडी भी दे दी, पहुंच के हमें जमा करा दो 5 बजे तक। कब? 24 मार्च के। तो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ दे रखा है भैया। देखो SC ST के कितने पद हैं, कितने पद नहीं है, अपनी जगह का, हर जगह का पूरा पूरा इन्होंने क्या दे रखा है, अपना ब्यौरा दे रखा है। ठीक है, ब्यावर राजस्थान का ब्यौरा ये है, ठीक है ना। इससे पहले भीलवाड़ा का ब्यौरा था, उसके बाद यहाँ पर आपका भीलवाड़ा शहर का ही ब्यौरा है। भीलवाड़ा शहर ग्रामीण से अलग शहर का ब्यौरा है। फिर यहाँ पर हुरडा में कितना निकला हुआ है और किस किस के सामान्य के लिए, ST के लिए, ST के लिए, उनका सामने दे रखा है, वो भी भीलवाड़ा में ही है। मांडल एरिया जो है भीलवाड़ा के अंदर, उसमें किस किस एरिया में सामान्य की कितनी, SC की कितनी, ST की कितनी, वो भी दे रखी है भैया यहाँ पर। उसके बाद मैं बात करूं मांडलगढ़ बिजौलिया, उसका दे रखा है यहाँ पर कि मांडलगढ़ के अलग अलग जो एरियाज हैं, सेक्टर हैं, वहां सामान्य के लिए कितनी, SC के लिए कितनी, ST के लिए कितनी, ओवरऑल इस तरीके से। आप जब इनकी वेबसाइट देखोगे तो मैंने जो शुरुआत में आपको पेज बताया है, उस पेज के अकॉर्डिंग आपको ये सारा ब्यौरा मिल जाएगा। ये मैंने भी निकाला है, आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके का आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पर ही उपलब्ध है कि फोटो लगाना है, क्या नाम है, क्या नहीं है, क्या क्या मांग रहे हैं सॉरी। तो भैया किस जिले में हो, कौन से सेक्टर में आते हो, वार्ड कौन सा है, ग्राम पंचायत का नाम कौन सा है, मानदेय सेवा पद, कार्यकर्ता सहायिका किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, नाम, पत्र व्यवहार का पता, आपकी कैटेगरी भरनी है, आपकी वैवाहिक स्थिति भरनी है और जमा करा देना है। यहाँ पर आपने कुछ करा है तो उसकी शैक्षणिक योग्यताओं को भी भरना है। कोई रिटन एग्जामिनेशन है नहीं भैया, इसी के बेसिस पर आपका चयन किया जाएगा। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, है ना,
नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है वो विशेष विवरण में यहाँ भर देना है। अन्य दस्तावेज में यहाँ पर मांगे गए कार्य अनुभव अगर है तो लगा दीजिए, विधवा तलाकशुदा का प्रमाण पत्र अगर हो तो जो भी स्टेटस हो उस हिसाब से स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, तो वहां का निवासी होगा उसी को फायदा मिलेगा। फिर इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा क्या पत्र इसको प्रॉपर तरीके से भर के और फिर उसके बाद कार्यालय जब पहुंचेंगे तो यहाँ से इसको कट करके आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग के लिए वहां पर दे आएंगे। ठीक साहब, तो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से मामला दे रखा है किसकी कितनी कितनी पोस्ट है। यहाँ गांधीनगर जयपुर में भी अलग से अगर देखूं तो पालना गृह कार्यकर्ता और सहायिका यानी क्रैच के लिए अलग से भर्ती निकली है 2, ठीक है ना। यहाँ उनके लिए एएनएम की विशेषता मांगी गई है, कार्य अनुभव, ये कुल मिलाकर ओवरऑल जो भर्ती है वो जिलों के अंदर, जैसे भीलवाड़ा जिला, तो भीलवाड़ा जिले के जो सेक्टर हैं उस वाइज निकाली गई हैं और वहां पर आप उसकी प्रॉपर हर सेक्टर की फोन नंबर का भी मैंने आपको पेज दिखाया, ईमेल एड्रेस का भी दिखाया, वहां पर उसको लॉगिन करके आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और ओवरऑल जो पूरा फॉर्मेट है, जो आवेदन पत्र है वो सबके लिए सेम है। तो जितने भी बच्चे उस एरिया में रहते हैं, 12th पास हैं, बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना अप्लाई कर सकते हैं या आपकी जानकारी में जो भी हो आप उन्हें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके काम की रही होगी।